यदि आपने इस चैनल को बेटा क्लिक किया है, सब्सक्राइब किया है और इस वीडियो को क्लिक किए हो तो और आपका ड्रीम यदि 2026 में नीट के थ्रू डॉक्टर बनने का है, यानी कि MBBS में एडमिशन पाने का है बेटा, अच्छा कॉलेज पाने का है, या आप IIT मेंस देने जा रहे हैं बेटा, नीट मीन्स IIT 2026 आपका ड्रीम है, तो आप बहुत ही अच्छे जगह पर है बेटा। या फिजिक्स, तो फिजिक्स में आप बिल्कुल 100% इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद 100% आप श्योर हो सकते बेटा कि यह 2-4 वीडियो 2-4 लेक्चर पढ़ने के बाद अपने आप कहोगे कि इससे बेस्ट और कहीं नहीं हमको फिजिक्स समझ में आ सकती न मिल सकता है। तो P100 फिजिक्स, मैं SD पांडे SDP सर। शुरू करते हैं हम लोग नीट 2026 के लिए और IIT 2026 के जो भी बच्चे मेंस की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर L2। तो L1 अभी एक लेक्चर हुआ है, इस सेशन में अभी एक लेक्चर हुआ बेटा। तो आप इस लेक्चर को पढ़ने के पहले L1 ज़रूर पढ़ लीजिएगा और आप इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो जानते हैं कि P100 फिजिक्स ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। यदि आप गोरखपुर आकर के पढ़ सकते हो, गोरखपुर में हरिओम नगर चौराहे पर, तो इसकी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। हर स्टूडेंट को 5 डेज का डेमो मिलता है, फ्री डेमो मिलता है। 5 डेज बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद वह एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। ऑनलाइन चैनल बेटा ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये वीडियो देख रहे हैं। और यदि आप PDF चाहते हैं, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप अपने डाउट्स को पूछना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जो लिंक में आपको मिल जाएगा। P100 फिजिक्स व्हाट्सएप पे जाएंगे, मैं फ़ोन नंबर दूंगा, हमारा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो आप वहां से ले लेंगे फ़ोन नंबर और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज देंगे। वहां पे 499 रुपीज़ वहाँ पे जमा करना पड़ता है, फी जमा करनी पड़ती है। तो पूरी साल भर आपको 100% हर चैप्टर का PDF, उसका सलूशन, क्वेश्चन पूछने की आज़ादी, डाउट्स क्लियर करने की आज़ादी, पूरा टेस्ट सीरीज और पूरा डिस्कशन है। पूरा साल भर नीट एग्जाम के 4 दिन पहले तक आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये 100% मैं ये दावा करता हूँ कि इससे बेस्ट आप कहीं और नहीं पा सकते। तो फिलहाल अभी आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप फिजिक्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे IIT मेंस का या चाहे नीट का, तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखना शुरू से लेकर लास्ट तक और कमेंट में ज़रूर बताना। ओके बेटा, तो चलिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, ना किए हों तो अभी तुरंत कर लें बेटा। ओके चलिए, तो हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो अभी हमने केवल आपको बेटा L1 लेक्चर में केवल इतना बताया है कि मोशन क्या होता है, बॉडी रेस्ट में कैसे होती है, कैसे हम उसको कैसे, अब जो 4 इक्वेशंस हैं उस 4 इक्वेशन को कैसे यूज किया जाता है। अब हम इसके आगे चलते हैं। आज का टॉपिक हम लेते हैं बेटा, तो कल कल के लेक्चर में जो L1 में पढ़े थे हम लोग, वहाँ से पहले हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, जो क्वेश्चंस कराते हैं, और उसके बाद तब फिर अगला हेडिंग शुरू करते हैं। वीडियो कंटिन्यू आपको मिलेगा। ऑनलाइन पर आप सब्सक्राइब चैनल को किया बेटा, तो वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगा। गोरखपुरा के ऑफलाइन में नहीं पढ़ सकते हो तो बेटा, तो आप ऑनलाइन में आपको द बेस्ट मिलेगा। ओके कमान, जैसे मान लीजिए बेटा, जैसे सपोज करिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ बेटा कि यहाँ पर एक कोई वस्तु है जिसका मास है m, m इक्वल टू कह रहा बेटा कि ये 2 kg मास है इसका बेटा। मास ऑफ दिस बॉडी इज 2 kg एंड लेट अस कंसीडर दिस इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस। दिस बॉडी इज मूविंग अलोंग द x एक्सिस। x एक्सिस पे बॉडी जा रही है और इस पर एक फोर्स लगा दिया बेटा, F इक्वल टू 10 न्यूटन का एक फोर्स लग गया। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, y एक्सिस पर फोर्स लगा बेटा। देखो फोर्स लगा हुआ है आपका y एक्सिस पर।
ये टॉपिक L1 में मैं आपको बता चुका हूँ। मैं वहाँ से रिवीजन के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद नए टॉपिक पे चला जाएगा। तो अब देखो बेटा, तो अब यह x एक्सिस पर इस बॉडी की स्पीड कितनी है, ux। तो ux हमारे पास दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे केवल बस ये पूछा जा बेटा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आप नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन बैंक बेटा PDF, पूरा PDF आपको यहाँ पर उस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी पेड स्टूडेंट बेटा ग्रुप में सबको यहाँ पर वो PDF दे दिया गया है, उसमें PDF लोड कर दिया गया है। तो आप PDF को डाउनलोड कर लेंगे, चाहेंगे उसका प्रिंट निकाल लेंगे, अदरवाइज चाहेंगे तो आप उसी से अपना जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। पूरा तो वहाँ पर 167 क्वेश्चन, तो देयर आर 167 क्वेश्चन है बेटा। तो ये 167 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करके आपको दूंगा। 100% आपको सोल्यूशन उसका मिलेगा 100%। चलिए अब यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है बेटा इस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंबर 1 कि व्हाट इज वेलोसिटी एट t = 4 सेकेंड। आपसे 4 सेकेंड पर ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बस ये केवल पूछा जा रहा है। चलो बेटा नंबर 2 पर आइए। नंबर 2 पर बताइए कि पोजीशन, पहले तो वह वस्तु x एक्सिस पे जा रही थी और अब कह रहा है कि पोजीशन ऑफ बॉडी, यानी कि इस वस्तु का पोजीशन, अब बताओ पोजीशन ऑफ बॉडी एट t = 5 सेकेंड। तो कह रहा है कि 5 सेकेंड बताओ इसका पोजीशन क्या होगा। और तीसरा पॉइंट पूछा जा रहा है बेटा इसमें, तीसरा पॉइंट कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एट t = 4 सेकेंड। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी L1 में आपको कराया था, तो उसको फिर से चेक करने के लिए बेटा, रिवीजन करने के लिए मैं आपको दोबारा एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। और बाकी प्रैक्टिस के लिए बेटा आपको PDF शीट मिली हुई है। चलिए तो अब यस ट्राई टू डू। अब जो लोग भी L1 पढ़ चुके हैं बेटा, यदि आप L1 लेक्चर पढ़ चुके हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको अपना चेक करना बेटा, यदि आप L1 नहीं पढ़े हुए हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं, तो आप देखिए कि आपकी तैयारी आज के डेट में क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपने आप को जज कर सकते हैं। ओके, चेक योरसेल्फ। वेलोसिटी आपको बतानी बेटा कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट t = 4 सेकेंड। व्हाट इज द पोजीशन, पहले यह वस्तु कहाँ पे जा रही थी, x एक्सिस पर। और अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि अब बताओ t = 5 सेकेंड पर और कहाँ पर होगी, x एक्सिस से कुछ एंगल बनाते हुए जा रही होगी कि अभी x एक्सिस पर ही होगी, या कि यह फोर्स लगाने के बाद में वह y पर चली गई होगी, या कि 30 डिग्री का, 20 डिग्री का, 10 डिग्री का, 45 डिग्री का कुछ एंगल बना रही होगी। जो भी कुछ है आपको वो बताना है। ट्राई टू डू। हाँ, आप वीडियो को यहाँ पर बेटा रोक दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और आप रफ पर तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तब फिर यह सॉल्यूशन देखिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ, मीन्स अपने आप को सॉल्व करने के बाद ही देखिएगा सॉल्यूशन। वीडियो को रोक करके पहले अपने को सॉल्व करके चेक कर लीजिए और तब फिर वीडियो देखिए। चलिए अब सवाल यह है कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन क्यों आपसे करवा रहा हूँ और यह क्वेश्चन दिया क्यों गया। अब बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पे ये सोचेंगे कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, तो मैं रॉन्ग प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। देखिए रॉन्ग प्रोसेस क्या है, इसका करने का तरीका। रॉन्ग प्रोसेस कैसे करेंगे बेटा, A = F/m बच्चा जानता है, इसको बड़ी आसानी से कर देगा। तो F का मान कितना बेटा 10, मास कितना दिया बेटा 2, एक्सेलरेशन कितना पा गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पा गया। अब वो क्या समझेगा, कहेगा कि वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t = 4 सेकेंड। तो जानते बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो v = u + at
तो v इक्वल टू u का मान कितना रखेगा, u इनिशियल दिस गिवन दैट इज द 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल स्पीड। तो अब यहाँ पे रखा 4 मीटर पर सेकेंड प्लस a का मान 5 एंड टाइम इज गिवन 4, टाइम इज हियर 4, तो इंटू 4 किया बेटा और आंसर क्या दिया, आंसर दिया बेटा 4 और प्लस 20, यानी कि v बराबर कितना होगा बेटा 24 मीटर पर सेकेंड। हो गया। अब ये पहला ही ऑप्शन में यदि ऑप्शन बनाता तो यहाँ पे मैं पहला ही ऑप्शन आपको देता 24 मीटर पर सेकेंड और आप इस पे मारते, यदि यहाँ पे टिक मारते तो ये आपका 100% रॉन्ग होता। क्यों रॉन्ग होता भाई, सब कुछ तो सही किया हूँ, सारे कैलकुलेशन भी सही है, सारी वैल्यू भी रखी गई है सही है, तो गलत क्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये गलत क्यों है। तो पहले गलत तरीका बताया, यदि आप अभी ऐसा किए हुए हो तो ऐसे काटिए या पूरा एब्सोल्यूट रॉन्ग। अब इसका सही तरीका करने का ये क्या दिखाता हूँ क्या बेटा, देखिए अब जब यह वस्तु ए एक्स एक्सिस पे जा रही थी तो एक्स एक्सिस पर तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है ना बेटा, यहाँ पर तो एक्स एक्सिस पर एक्सीलरेशन 0 है और जो आपने एक्सीलरेशन यहाँ पे निकाला हुआ है बेटा इस पर वाई एक्सिस पर, तो यह वाई एक्सिस पे एक्सीलरेशन है ना, तो ए वाई बराबर एफ बाई एम से जो एक्सीलरेशन निकाले बेटा कितना आया था 5, तो यह जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो यह तो एक्सीलरेशन वाई एक्सिस पे है ना, तो कभी भी वाई एक्सिस का एक्सीलरेशन एक्स पे नहीं यूज किया जा सकता और एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन कभी वाई पे यूज नहीं किया जा सकता। मतलब यह कि जब लिखते हो कि v बराबर u प्लस ए टी, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह एक्सीलरेशन a, u और v ये सब क्या होने चाहिए, ये सब के सब लीनियर होने चाहिए। ओके, तो ये सब के सब ना क्या होने चाहिए बेटा, तो ये मस्ट बी लीनियर, सब के सब लीनियर होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए सब के सब। और यह एक लाइन में है नहीं, वेलोसिटी है इधर और एक्सीलरेशन है इधर, इस एक्सिस पर कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो ये वाली वेलोसिटी क्या हो जानी है, जब एक्सीलरेशन नहीं है बेटा तो ये वेलोसिटी क्या हो जानी है, कांस्टेंट। और y पर क्या है, एक्सीलरेशन, तो y पर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, x पर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो फाइनली आपको मिला एक ऐसा सिचुएशन कि यह कोई वस्तु है, यह x एक्सिस है और इस पर इसकी वेलोसिटी ux इक्वल टू परहैप्स 4 मीटर है बेटा। देखिए 4 मीटर पर सेकेंड है, तो यह 4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज कांस्टेंट। व्हाई इट इज कांस्टेंट, बिकॉज देयर इज नो एक्सीलरेशन अलोंग द x एक्सिस and along the y axis there is a force producing acceleration ay equal to 5 meter per second square। ओके बेटा, तो ये है x axis, what will happen now, what will be the path। तो अब देखोगे कि यह वस्तु अब कैसे मोशन करेगी, कहाँ ये t बराबर, बेटा ये t बराबर 0 का सिचुएशन, t बराबर 0 पर यह पोजीशन दिया गया था। अब यह वस्तु मोशन कहाँ करेगी, अब क्या यह x पर चलती रहेगी, क्या यह y पर जाएगी, क्या इनके बीच कहीं जाएगी, और जाएगी तो पाथ कैसा फॉलो करेगी, क्या सर्किल बनाएगी, क्या इलिप्स बनाएगी, क्या पैराबोला बनाएगी, क्या हाइपरबोला बनाएगी, क्या स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ओके, अब ये सारी बातें यदि आपको नहीं आ रही हैं तो नीट और IIT मेंस में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, इनको सीखना ही पड़ेगा। अच्छा स्कोर करने के लिए जो बच्चा अच्छा स्कोर किया वो सीखा है तभी अच्छा स्कोर किया। अच्छा स्कोर करने के लिए 180 में 180 लाने के लिए, 180 में 170 प्लस लाने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा, तभी 170 प्लस आएगा। अब वह सीखना चाहे आज सीख लीजिए या चाहे साल भर 2 साल 3 साल बिताने के बाद सीखिए, चाहे हमसे सीखिए चाहे किसी और से सीखिए, बिना सीखे 170 प्लस ज़िंदगी में कदापि नहीं आएगा।
फैसला आपको करना है। ओके, यदि P100 फिजिक्स से अच्छा कहीं मिले तो आप ज़रूर वहाँ पढ़िएगा, लेकिन हमसे पूछेंगे तो कहीं नहीं पाएंगे, ढूंढते रह जाएंगे। आइए, कम ऑन द पॉइंट। अब इसके बाद अब यह आप श्योर हो गए कि V बराबर U प्लस AT वाला आंसर क्यों गलत था। अब गलत क्यों था भाई? गलत इसलिए था बेटा, गलत इसलिए था कि एक्सेलरेशन x एक्सिस का नहीं था, वो y एक्सिस का था। जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, व्हेन नोट कॉपी में सारी बातें नोट करते जाइएगा। जो अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसका PDF नहीं मिलेगा। PDF आपको क्वेश्चन बैंक का मिलेगा। बाकी चीज़ें एकदम कॉन्सनट्रेट होकर के, फोकस्ड होकर के अच्छी तरह से कॉपी में अच्छी तरह से मैं बहुत स्लो आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ, तो आप उसको नोट करते जाइएगा। ओके बेटा, चलिए तो अब लिखिएगा कि व्हेन डिफरेंट वेलोसिटीज along different axes देन बोलो बेटा क्या होता है इसके आगे? ये L1 पढ़ चुके हैं तो आपको आंसर पता होगा। व्हेन डिफरेंट वेलोसिटीज अलोंग डिफरेंट एक्सिस देन पाथ कैसा होता है बेटा? तो पाथ होता है कैसा? पैराबोला होता है बेटा। ओके, और पैराबोला बनने का बेटा केवल दो ही नियम होते हैं। लॉ नंबर 1, ऑलवेज टुवर्ड स्मॉलर पावर। नोट करो कॉपी में, ऑलवेज टुवर्ड स्मॉलर पावर, हमेशा। अभी इसका अगले वाले हेडिंग में यूज होगा। नंबर सेकंड बेटा, नंबर सेकंड का ऑलवेज टुवर्ड एक्सीलरेशन। ऑलवेज टुवर्ड, बस ये दो नियम होते हैं पैराबोला बनने का। या तो पावर को देख के बताते हुए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर कितना पावर, कितनी घात लगी हुई है। ओके बेटा, चलो। या नहीं तो ऑलवेज टुवर्ड द एक्सीलरेशन, यानी कि जिधर एक्सीलरेशन होता है उधर होता है पैराबोला। आ जाओ, अब ये दो नियम यदि आपको याद है तो यहाँ पावर तो कहीं कोई इक्वेशन हमारे सामने नहीं है बेटा, तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन तो दिखाई दे रहा। कहाँ पर एक्सीलरेशन है? तो चलो भाई फटाफट, जिधर एक्सीलरेशन है उधर पाथ बना दो इसका, उस वस्तु का। अब ये वस्तु कैसे जा रही है बेटा? अब ये वस्तु ऐसे जा रही है। तो जब ऐसे जा रही है, मान लो कि t बराबर t समय पर ना बेटा, अब t समय पर ये वस्तु यहाँ पे आ गई है। t समय पर यहाँ से यहाँ जाने में समय लगा है t, तो क्या करोगे? क्या करो बेटा? अब जानते हो कि कहीं पर भी यदि पाथ दिया गया हो, यदि पाथ दिया गया हो ना, उस पाथ पर टेंजेंट ड्रा कर दिया जाए तो टेंजेंट का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर तुरंत ये ड्रा किया, ये बता रहा है v, यहाँ कंपोनेंट ले लो बेटा, ये कंपोनेंट ले लो, तो ये एंगल है थीटा, तो ये हो गया, क्या लिखते हो इसको? vx। इसको क्या लिखते हो? ये y पर है इसलिए vy लिखोगे। अब ये क्या हो गया? v sin थीटा। ये क्या हुआ बेटा? ये हो गया v cos थीटा। हो गया कैसे? तो बस कुछ नहीं बेटा, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो, यह त्रिभुज एक बन गया। आधार बेस पर हमेशा कास होता है, और यह सामने जो लाइन होती है थीटा की उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर पर हमेशा होता है साइन। तो और यह देखो, यह इसके पैरेलल है, तो जो चीज़ यहाँ होगी वही चीज़ यहाँ होगी। तो यहाँ पर क्या है? v साइन, तो यानी कि यहाँ पर हो गया v साइन। क्लियर? अब देखो, अब ये वाली चीज़ जो है vx ना, वो ये तो x है की वेलोसिटी बता रहा है। x पर पहले ही बोले हो कि वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो जब वस्तु यहाँ थी ना, तब भी वेलोसिटी उसकी 4 मीटर पर सेकेंड थी। जब वस्तु यहाँ पहुँची तब भी वेलोसिटी उसकी 4 मीटर पर सेकेंड थी। क्यों? क्योंकि पहले ही बोले हो 90 डिग्री है ना बेटा। तो जब भी कभी भी फोर्स, देखो जब भी कभी भी फोर्स 90 डिग्री पर लगता है तो वह वेलोसिटी हमेशा क्या बन जाती है? कांस्टेंट। इसी को कहते हो ना 90 डिग्री कंसेप्ट कहते हो इसको। अब इसका मतलब ये बेटा कि यह जो x एक्सिस वाली वेलोसिटी है वो कभी चेंज नहीं होगी।
तो जब यहाँ तक पहुँच गए बेटा, जब यहाँ तक पहुँच गए, अब क्या करो, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और यहाँ से इसको मिला दो। और ये बेटा इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो जब इसको मिलाओगे तो क्या पा जाओगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज पा जाओगे। राइट एंगल ट्रायंगल, अब यहाँ बेटा ये वाली लाइन क्या बता रही है, डिस्प्लेसमेंट बता रही है, और ये x बता रहा बेटा, ये x डिस्टेंस x एक्सिस पर, ये इतना किस पर है, y पर, तो ये इतना y ले लिया बेटा। अब फाइनल आंसर जो भी कुछ आपसे पूछा बेटा, अब आप यहाँ से सभी अपने आंसर आप अच्छी तरह से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको क्या बताना था जो बेटा पहला वाला क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाओ, देखो पहले पार्ट में आपको क्या बताना बेटा, पहले पार्ट में बताना वेलोसिटी t/4 सेकेंड, ठीक। अच्छा देखना बेटा, अब आपको मिला है यहाँ पर Vx बराबर v cos थीटा और यहाँ मिला Vy बराबर v sin थीटा। दोनों को जैसा स्क्वायर कर दिया जाए बेटा, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, Vx स्क्वायर प्लस Vy का यदि स्क्वायर कर दिया जाए तो देखो क्या पाओगे, क्या पाओगे बेटा, Vx किसी बराबर v cos है ना, तो v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा पाओगे। अब v स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लो, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा पा गए। अब बेटा ये तो बराबर 1 हो गया, तो v बराबर कितना हुआ, अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। ये हमेशा के लिए ना, हमेशा के लिए ये आपको एक फार्मूला मिल गया बेटा। अब बार बार ये आपको एग्जाम में जब बैठोगे तो एग्जाम में ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, सीधे बस इस लाइन को लिखोगे ना, इस लाइन को लिखोगे बस, नंबर 1 इक्वेशन, सीधा ये बस इसको लिखिएगा। अच्छा आप देख रहे हो x एक्सिस पर वेलोसिटी कभी बदलती है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर Vx का मान तो बेटा हमेशा कांस्टेंट है ना, तो यह तो u ही रहेगा कांस्टेंट, यानी कि Vx आपके इक्वेशन में कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा और y पर क्या हो रहा है बेटा, देखो y पर क्या हो रहा है, y पर को देखिए शुरू में बेटा, शुरू में जो वेलोसिटी थी t/0 पर बेटा, यहाँ पर देखो t/0 पर जो वेलोसिटी थी, यही t/0 है ना, तो t/0 पर जो वेलोसिटी थी ना वह x पर थी, y पर कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो uy बराबर क्या लिखोगे बेटा, 0 लिखोगे। तो अब यहाँ निकाल लो कि vy बराबर क्या हुआ, uy प्लस ayt, यानी कि जब y एक्सिस की वेलोसिटी फाइनल बताओगे तो y एक्सिस पर जो इनिशियल था उसको रखोगे, y एक्सिस पर जो एक्सेलरेशन था बेटा उसको रखोगे। तो अब फाइनली देखो Vy बराबर क्या हुआ, तो uy तो 0 था और a का मान 5 मिला है और t 4 है, तो Vy बराबर कितना हुआ बेटा, तो Vy बराबर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको Vx भी मिल चुका है और Vy भी मिल चुका है, अच्छा और ला यहाँ पे कहता है बेटा, देखिए यहाँ पे ला कहता है कि v बराबर अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर कर देना होता है। तो क्या करना है, कर दो फटाफट। देखो तो फाइनल वेलोसिटी, अब आप बताने जा रहे हैं फाइनल आंसर, तो फाइनल वेलोसिटी बराबर कितना हो गया बेटा, तो फाइनल वेलोसिटी v बराबर अंडर रूट Vx कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस Vy कितना है, Vy बराबर कितना बेटा, Vy बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 20 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, नो। चलो अब जा देखना बेटा, तो v बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 4 है बेटा, देखो 4 यहाँ भी है 4 यहाँ पर भी है, तो 4 को आप बाहर निकाल दो। तो बेटा यहाँ 20 है ना, तो 20 को क्या लिख सकते हो, 4 × 5, आप 4 यहाँ पर भी है, तो 4 कॉमन निकाल लोगे दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 25, तो कितना आ गया बेटा, v बराबर कितना हो गया 4√26 एंड दिस इज द आंसर। तो पहला आंसर मिला बेटा आपको अपना, देखिए पहला आंसर मिला बेटा, आंसर आया v = 4√26। तो बेटा ये आपका जो क्वेश्चन था, एक बार चेक कर लो बेटा, एक्सेलरेशन हम लोग कितना लिखे हैं 5 ना, तो एक्सेलरेशन बेटा यहाँ पे कितना था, एक्सेलरेशन कितना बेटा 5 ही लिया गया है। समय कितना था बेटा,
तो समय जो पूछा गया था पहला वाला समय देखो बेटा, पहले क्वेश्चन में समय कितना दिया था, t बराबर 4 सेकेंड है ना, तो t बराबर 4 हम लोग रखे हुए बेटा, t बराबर 4 ही है यहाँ पर, देखो t बराबर 4 ही लिया गया है, तो 5 × 4 20 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल वेलोसिटी के x एक्सिस पर कितनी थी बेटा, 4 थी, तो हम लोग बेटा vx बराबर लिया है 4, सारी वैल्यू सही ली गई हैं। अब इसके बाद देखो बेटा, अभी फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला आपको मालूम है, u² प्लस u² प्लस AT का होल स्क्वायर, AT का मान कितना है 20 का स्क्वायर बेटा, 4 का इस 4 यहाँ पर है और 4 इसमें भी छिपा, 20 बराबर 20 को क्या लिख सकते हो 4 × 5, तो उसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर इसमें भी है, 4 का स्क्वायर इसमें भी है, रूट के बाहर जब 4 स्क्वायर लोगे तो 4 बाहर आएगा, अंदर 1 हो गया और यहाँ 25 26 है, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। अब देखो बेटा अगला पॉइंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखा तो सब लोग क्लियर हो गए। तो कल भी L1 में भी हम ये क्वेश्चन करवाए हुए थे, चूँकि 2-2 साल 4-4 साल 3-3 साल तैयारी करने के बाद में बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है और यह क्वेश्चन बार बार गलती करते हैं, इसलिए हम आपको L2 में भी यहीं से शुरू कर रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि फिर कभी यह क्वेश्चन गलत ना होने पाए। क्यों, यदि यहाँ गलत होगा तो आगे अभी जो है प्रोजेक्टाइल में भी यही सब आएगा, सर्कुलर मोशन में भी यही आएगा, NLM में भी यही आएगा, तो इसलिए अपना बेस बहुत ही अच्छी तरह से आप स्ट्रॉन्ग करिए। चलिए अब आ जाए बेटा और आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे पार्ट पर चला जाए। देखिए दूसरा पार्ट में क्या पूछा गया था, दूसरे पार्ट में पूछा पोजीशन ऑफ द बॉडी एट t बराबर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में इस वस्तु का पोजीशन पूछा गया है। तो चलो बेटा 5 सेकेंड में वस्तु का पोजीशन पूछा गया है, तो देखिए पोजीशन मतलब क्या हुआ कि अब यह पहले वस्तु यह x एक्सिस पर थी, अब यह कहाँ है यही पूछा गया है। तो क्या करना है, अब वह x एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। समय कितना बेटा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पर पूछा गया बेटा। देखो पोजीशन एट ऑफ द बॉडी एट t बराबर 5 सेकेंड पर, तो जो टाइम पूछेगा उसी पर आपको निकालना रहेगा। चलिए अब सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन देखिए बेटा, पोजीशन एट t बराबर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में बेटा इसका हम लोग पोजीशन बताने जा रहे हैं। तो पोजीशन में देख रहे हैं बेटा, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं, पोजीशन मतलब है कि थीटा बताना है हम लोग को। तो कैसे देखिए, डायग्राम को देखिए बेटा, क्या कर सकते हो, अब सीधा सा बात है बेटा, लिख दीजिए कि tan थीटा बराबर क्या Vy/Vx, और tan थीटा बराबर Vy बराबर जानते हो बेटा 80 होता है, भी साल है ऊपर देखो बेटा, यहाँ पर Vy बराबर कितना देखो बेटा, Vy बराबर क्या है 80 है, देख रहे हो ना 80। लेकिन अब हमारा a का मान कितना है, तो a का मान तो हम लोग का फिक्स है बेटा 5 है ना, या वैल्यू पर रख दूं मैं, यहाँ पर पहले फार्मूला लिख दूं AT/U, ठीक। अब देखो बेटा थीटा बराबर क्या करोगे, tan इनवर्स AT/U, ओके बेटा। अब देखना भाई, अब थीटा बराबर tan इनवर्स a का मान 5, t का मान 5, u का मान 4, कितना आया आंसर बेटा, थीटा बराबर tan इनवर्स 25/4, दैट इज द आंसर। सेकेंड पार्ट हो गया। चलो अब आ जाओ बेटा, अब हम चलते हैं फिर थर्ड पार्ट पर। देखो अब थर्ड पार्ट में क्या बोला बेटा, आओ देखा जाए। देखिए क्या कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट t बराबर 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा बेटा, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा। देखो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, देखो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है ना d, ये y निकाल लो और x निकाल लो। तो यदि आपको y पता हो और x पता हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो d बराबर क्या हुआ, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो चलो बेटा अब हम वही करने जा रहे हैं। देखो तो d बराबर डिस्प्लेसमेंट कब, t बराबर 4 सेकेंड पर, d बराबर क्या करो बेटा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब x की वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर ut होता है बेटा। तो x बराबर u का मान कितना बेटा 4, और t का मान कितना है 4, कितना हो गया 16 मीटर। अब ऐसे ही y निकाल लो बेटा, y पर एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो y बराबर क्या लिखोगे, हाफ
80 स्क्वायर, तो y बराबर है हाफ, a का मान कितना बेटा 5 है और t 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर। अब देखो y बराबर कितना होगा बेटा, हाफ इंटू 5 और इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया, ये 8 हो गया, तो y बराबर कितना बेटा 8 इंटू 5, ये y बराबर 40 मीटर। ठीक, देखो तो अब यह x आया, तो बेटा x आ गया हम लोगों का 16 मीटर और y आया 40 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, d बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर प्लस y कितना बेटा 40 है, तो 40 का होल स्क्वायर। d बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना हुआ, फाइनल आंसर 16, और यहाँ पर भी देखो बेटा 40, इसमें भी 8 छिपा है, 8 कितना ले सकते हो 8 इंटू 5 और इसको लिख सकते हो 8 इंटू 2 यानी कि 8 बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 4, और यहाँ क्या था बेटा 8 गुणे 5 था ना, 8 इंटू 5 था ना, तो 5 का स्क्वायर बेटा 25। d बराबर कितना हुआ 8 अंडर रूट 29। चेक कर लो बेटा एक बार, 8 गुणे 2 8 इंटू 2, तो 8 इंटू 2 का स्क्वायर किया 8 स्क्वायर 8 का 8 बाहर आ गया बेटा, 2 है ना, 2 का स्क्वायर बचा हुआ है यहाँ पर, तो यानी कि 4 हो गया बेटा, और 8 इंटू 5 था, तो 8 इंटू 5 8 तो निकल गया बेटा, 5 का स्क्वायर 29। यस, दिस इज अ फैंटास्टिक आंसर बेटा, तो दिस इज द आंसर। तो ये था आपका तीनों पार्ट, एक बार फिर से देख ले बेटा। देख बेटा फाइनल आंसर डिस्प्लेसमेंट देखिए, x पहले हमने निकाला, पहले x निकाला और फिर y निकाला, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से बेटा x y जब पता चल गया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये निकल गया हम लोगों का, और पोजीशन यहाँ पर बेटा ये पोजीशन हो गया, और वेलोसिटी के लिए क्या किया बेटा, जैसे ये वेलोसिटी का फार्मूला है v = अंडर रूट सो मच वेलोसिटी निकाल लिया। तो यदि इतना आप जानते हो, इस तरह से जानते हो, इतना क्लियर है, तो आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, और ये जानना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम चलते बेटा, अब यहाँ पर इससे मिलता जुलता, इसी पर बेस्ड अब हम 2-3 क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि यह एक बिल्डिंग है, यह है बिल्डिंग में, और इसके बगल में दूसरी बिल्डिंग है, इसके बगल में दूसरी बिल्डिंग बेटा बी। ये वाली जो दूसरी बिल्डिंग है वह पहले वाली बिल्डिंग से ना बेटा, पहले वाले बिल्डिंग से 320 मीटर छोटी है, 320 मीटर छोटी है बिल्डिंग, और ये दोनों के बीच का गैप है बेटा 40 मीटर, दोनों बिल्डिंग के बीच का गैप है 40 मीटर। और यहाँ पर इस बिल्डिंग पर एक लड़का खड़ा है जो दौड़ रहा है यू स्पीड से, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बॉय मेकिंग ए रील एंड trying to jump on the building B। थोड़ा यानी कि यह लड़का कोई रील बना रहा है और यह यू स्पीड से दौड़ता है और इस बिल्डिंग बी पर यह जंप करना चाह रहा है जो कि 40 मीटर दूर है। अब देखो, तो ट्राइंग टू जंप ऑन द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग पे जंप करना चाहता है।
तो व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ दिस बॉय? ओके, व्हाट शुड बी minimum speed? What should be minimum speed of the boy to clear the safe jump? सेफ जंप वह कर सके तो कम से कम मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? देखो बेटा, यदि इस स्पीड ज़्यादा हुई तो यह बिल्डिंग के आगे जाके गिरेगा, यदि स्पीड कम हुई तो यह दोनों बिल्डिंग के बीच की जो गैलरी है उसमें गिर जाएगा। तो बिल्डिंग पर ही जंप करने के लिए मिनिमम सेफ स्पीड क्या होनी चाहिए? ट्राई टू सॉल्व। ट्राई टू सॉल्व। हो गया? चलिए बेटा, अब यहां वीडियो को रोक दें, वीडियो को रोक दीजिए बेटा। यदि आपने लेक्चर पिछला L1 पढ़ा है और 90 डिग्री पढ़ा है जो मैं L1 में दे चुका हूं, और 90 डिग्री अभी अभी आपको मैंने दोबारा समझा दिया, तो एक क्वेश्चन लग जाना चाहिए। ओके, आई कम ऑन द पॉइंट। आप एक बार वीडियो को रोक करके रफ प्रैक्टिस जरूर करेंगे और तभी फिर यह सॉल्यूशन देखेंगे। अब इसके आगे आइए, कम ऑन द पॉइंट। देखो बेटा, यहां पे एक्चुअली कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन में? जब लड़का यहां से जंप करना, ज्यों ही दौड़ रहा है यह, और ज्यों ही यह जंप करेगा तो अपने आप को हॉरिजॉन्टल जंप करे ना, ऊपर तो जा नहीं रहा, ऊपर एंगल बनाता वह जंप कर नहीं रहा, सीधा जंप कर रहा ना, हॉरिजॉन्टल। ओके, जानते हो कि यूनिवर्स में दो तरह की फ्री फॉलिंग होती है। यह कल के लेक्चर में L1 में सिखा चुका हूं। क्या? फ्री फॉलिंग। और फ्री फॉलिंग का फार्मूला होता है T बराबर √2h/g। पहला तरीका कौन होता है? किसी वस्तु को छोड़ दिया जाए या हाइट से, तो यह देखो बेटा, g डाउनवर्ड है ना, तो g के दिशा में कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि छोड़े हो ना, ड्रॉप किए हो तो कोई वेलोसिटी नहीं है। तो जानते हो कि फ्री फॉलिंग में नंबर 1 केस ये हो गया। समय कितना देर में वस्तु गिरेगी ग्राउंड पर बेटा? कितना देर में? T बराबर √2h/g। ये पहला केस होता है। दूसरा केस कौन सा होता है बेटा? किसी भी वस्तु को h हाइट से यदि हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जाए तो यह जा करके यहाँ गिरेगा। कितने देर में? यह भी T बराबर √2h/g ही होता है। हो सकता है यहाँ पे तुमको ना ये बात पता हो, तो अच्छी तरह से याद के बाद मत भूलना कभी। तो T बराबर √2h/g ही होता है। अब सवाल है बेटा कि क्यों? यहाँ तो वेलोसिटी है ना। अरे भाई, जो वेलोसिटी मान लो है तो यह तो x एक्सिस पे है ना भाई, और यहाँ बात हो रही है g, जिधर g है उधर कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, g के दिशा में कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ जब ये हॉरिजॉन्टल जंप कर रहा है ना बेटा, हॉरिजॉन्टल जंप किया है तो इधर कहाँ वेलोसिटी है? ये तो x एक्सिस पर है। तो अभी भी g के दिशा में वेलोसिटी uy मान लिया जाए इसको, तो अभी भी तो 0 है। तो जब ये g के दिशा में जब भी वेलोसिटी 0 हुआ तो वो फ्री फॉलिंग कहलाता है, और फ्री फॉलिंग है तो अभी T बराबर इतना ही हुआ। तो पहले तो यह कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब आ जाओ फिर देखो यहाँ, अब जब ये देखो, जब यहाँ दौड़ा तो यह अपने आप को हॉरिजॉन्टल जंप कर रहा है ना। तो जब ये हॉरिजॉन्टल यहाँ से जंप करेगा तो मान लो जो जंप किया उसका सिचुएशन ये है, तो वेलोसिटी अपने को दिया है हॉरिजॉन्टल और g काम कर रहा है नीचे। तो g के दिशा में कोई वेलोसिटी है नहीं। एंगल कितना बना? 90। तो कौन सा केस? 90 डिग्री कंसेप्ट जो अभी अभी सिखाया हो। तो जब भी कभी भी देखो, जब भी कभी भी वेलोसिटी u है
और ये जी नीचे काम कर रहा है बेटा ना, जी नीचे है ना, 90 डिग्री पर है ना, तो जब ये 90 डिग्री पर है तो यह वेलोसिटी अब हमेशा के लिए क्या हो गई है, अब ये वेलोसिटी हमेशा के लिए कांस्टेंट हो गई, कभी जानते हो कि कहीं बदलती नहीं है। और एक्स एक्सिस पर स्पीड है कांस्टेंट और वाई पर है एक्सीलरेशन, तो पाथ कैसा बनेगा, पैराबोला। इसका मतलब ये हुआ कि जो ही यह लड़का यहाँ से जंप करेगा वह पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ यहाँ पे इस बिल्डिंग पर आएगा, पैराबोला बनाते हुए बेटा यह बिल्डिंग पर जंप करेगा। बेटा यहाँ से पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, इस तरह से पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, ठीक, यहाँ पर जंप करेगा। अब देखो बेटा ये अपने आप को वेलोसिटी दिया है हॉरिजॉन्टल, जी किधर काम कर रहा था, मान लो लड़का यहाँ पर है, जी किधर काम कर रहा था बेटा, नीचे, एंगल कितना है 90, लड़के की हर जगह वेलोसिटी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, यू ही रहेगी, यहाँ पर भी यू ही रहेगी, यहाँ पर भी यू ही रहेगी। क्यों, 90 डिग्री अभी भी पढ़े हो। जब कभी भी किसी भी वेलोसिटी और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता बेटा तो वह स्पीड उस एक्सिस पर हमेशा कांस्टेंट हो जाती है। अब यह इस बिल्डिंग पर बेटा यहाँ एंगल बनाते हुए ऐसे गिरेगा, टकराएगा और ये इसकी वेलोसिटी होगी, यही होती है क्या, Vx ना, और ये क्या बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। अब सवाल ये है बेटा कि ये कितनी देर में बिल्डिंग पे टकराया, तो यह बहुत सीधी सी बात है भैया, तो फ्री फॉलिंग का केस है, t बराबर √2h/g, तो t बराबर कितना हुआ, √2 × 320 मीटर था, अपन g मतलब 10 था बेटा, तो t बराबर कितना हो गया, 8 सेकंड में बिल्डिंग पे जंप करेगा, टच करेगा बिल्डिंग को 8 सेकंड में, 8 सेकंड विल बी रिक्वायर्ड टू क्लियर द जंप। अब जितने देर में वह बिल्डिंग पे जंप किया उतना ही देर में आगे भी पहुंच जाना चाहिए 40 मीटर उसको। जितना देर में वह जंप कर करके बिल्डिंग पर उतनी देर में ये गैलरी क्लियर हो जानी चाहिए। वेलोसिटी है u और यह x एक्सिस पर आगे बढ़ने की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यह x बराबर बेटा यह जानते हो कि यह डिस्टेंस x होती है, और इस देखो बेटा x एक्सिस पर स्पीड क्या बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है ना, तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लिखते हो ना, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड बराबर कितना बेटा, स्पीड बराबर है u और समय है t, तो x बराबर ut, x बराबर ut, तो x 40 मीटर कवर करना है और u का मान कितना बेटा, u बराबर कितना है, u ही तो बताना है, और t कितना है 8, तो u बराबर कितना होगा बेटा, u बराबर कितना हो गया, u बराबर 40/8 मीन्स कि u बराबर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। हाँ चेक करिए और तुरंत कॉपी पे नोट कर ले अपना क्वेश्चन, एक बार सब लिख चुके होंगे, तो जब भी मैं बोलूँ क्वेश्चन तो मेरे साथ तुरंत लिखते जाइएगा। इसके अलावा मैं इतना प्रैक्टिस करा रहा हूँ और इसके हेल्प से आप अपने सीट को सॉल्व करिएगा, तो आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उनको PDF मिल गया होगा और आप PDF को डाउनलोड कर लेना बेटा, वीडियो वहाँ पर अभी इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको PDF मिला होगा, तो 167 क्वेश्चंस वहाँ पर, और वहाँ पर अभी आप क्या करिएगा कि लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो इससे इस वाले टॉपिक पर जो बेस्ड होंगे उनसे शुरू करिएगा, यानी कि ये 120 के आगे आप शुरू करिएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, पहले 120 से हो गया। आइए और आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब इसी पर बेस्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ट। चलो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ट है, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन में, जैसे मान लो बेटा कि यहां पर एक कार्ड या ये कह दिया जाए कि एक वुडन सीट है,
एक वुडन सीट बेटा एकदम से ऐसे ही वर्टिकली एकदम से ऐसे प्लेस की गई है। जस्ट इससे ना बेटा, इससे 50 मीटर की दूरी पर एक दूसरी सीट है, आइडेंटिकल सीट है दूसरी, ये कुर्सी के जैसा। ये बी भी एक तो सीट ए और सीट बी, यानी कि ये दो सीट है बेटा, कोई वुडन सीट ए भी है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर एक बुलेट है, एक बुलेट, स्पीड बुलेट की 80 मीटर पर सेकेंड मीटर, स्पीड ऑफ द बुलेट इज 80 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट हॉरिजॉन्टली स्ट्रक कराती है इस पर सीट ए पर। तो बुलेट पेनिट्रेट्स both seats A एंड B, या बुलेट ए और बी दोनों को पेनिट्रेट करती है, मतलब उसे भेद करके बाहर निकल जाती है, एंड मेक्स होल इन बोथ। तो बेटा देखिए, तो यह बुलेट हॉरिजॉन्टल पहले वाले पर दिया साफ साफ की हॉरिजॉन्टल, पहले वाले पर हॉरिजॉन्टल टकराती है, तो 80 मीटर पर सेकंड से, दोनों आइडेंटिकल सीट है, तो पहले वाले पर होल बना करके बाहर निकल करके जाके दूसरे वाले पर होल बना के बाहर निकल जाती है। अब कह रहा है कि बुलेट पेनिट्रेट्स बोथ सीट्स ए एंड बी, मेक्स होल इन बोथ सीट्स, दोनों में होल बन रहा है। अब आपसे पूछ क्या रहा, डिटरमाइन हाउ मच होल इन बी, क्या है बताओ कि जो बी में होल है वह कितना नीचे, हाउ मच determine how much below hole in B than hole in A। ओके बेटा, तो कह रहा है कि जो A में होल होगा और जो B में होल होगा, तो बी वाला होल ए वाले से कितना नीचे होगा। ये सीट ए है, ये सीट बी है, मान लो कि इसमें यहाँ हुआ, तो दूसरे वाले बाबा को सोचना है बेटा कि उसी लेवल पर होगा, वहीं जीरो बिलो होगा, यानी उसी लेवल में होगा, उसी सामने होगा, कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा। तो जहाँ भी हो, कह रहा कितना सेंटीमीटर नीचे या कितना मीटर नीचे इसमें, मान लो यहाँ पर हो रहा है, बुलेट ऐसे जा रही है, तो यहाँ इसमें यहाँ हुआ तो इसमें यहाँ हुआ, तो कुछ सेंटीमीटर या मीटर कुछ नीचे है ना, यही बताना है कितना नीचे, हाउ मच बिलो होल ऑफ द बी इन कंपेरिजन टू द ए। बस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ, अपना आंसर निकालो बेटा। वीडियो को यहीं पर रोक दें, वीडियो को रोक करके सॉल्व कर लीजिएगा और तभी फिर सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए अब मैं कर रहा हूं, आइए आंसर देखिए अब इसका। चलो
अब इसका आंसर देखिए, देखो बेटा यहां पर सपोज किया बेटा कि इसमें होल यहां हुआ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जाकर यहां टकराएगा, तो पहले वाले में बेटा बताया कि u स्पीड से जा रहा है, यहाँ होल हुआ। तो जानते हो कि स्पेस में जब भी कोई भी चीज़, चाहे वह छोटी हो चाहे वह बड़ी हो, छोड़ दी जाएगी, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल फोर्स काम कर रहा, फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेविटी। तो चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सभी पे काम कर रही है। चाहे एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा गिरा हो और चाहे वह 100 किलो की कोई वस्तु गिराओ, जी का मान तो सब पर एक ही है। तो जब बुलेट इसमें हॉरिजॉन्टल यहाँ से बेटा ज्यों ही इसको पेंट्रेट करके बुलेट बाहर निकल रही होगी, तो ग्रेविटी इस पे नीचे काम करेगी, या फोर्स नीचे लग रहा है। एंगल कितना हुआ, वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड, यू का मान 80 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स किस पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितने डिग्री पर लगा 80 पर। ये वेलोसिटी हमेशा के लिए क्या हो गई, कांस्टेंट। कौन सा नियम, 90 डिग्री कंसेप्ट। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जानते हो कि x एक्सिस पर स्पीड कांस्टेंट है बुलेट की, और y एक्सिस पर इसे पास एक्सीलरेशन यानी कि फोर्स है, जहाँ फोर्स होगा वहीं एक्सीलरेशन होगा। यू का हो कि जहाँ पर एक्सीलरेशन वहाँ फोर्स जरूर लगा होगा। तो यहाँ पर g एक्सीलरेशन है, फोर्स भी इधर है, वेलोसिटी और फोर्स दोनों 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर, तो यह स्पीड कांस्टेंट हो गई। तो जब कभी भी एक एक्सिस पर कांस्टेंट स्पीड हो जावे और दूसरे पर कांस्टेंट एक्सीलरेशन रहे, डिफरेंट वेलोसिटी हो, तो पाथ पैराबोला बनता है। और पैराबोला हमेशा उधर ही बनता है जिधर एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन किधर है, नीचे। पैराबोला किधर बनेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। यानी अब यह बुलेट क्या करेगी बेटा, अब यह बुलेट ऐसे पाथ को फॉलो करेगी, पैराबोलिक। अब इसमें होल, अब इसमें होल कहाँ बना, यहाँ। बुलेट कैसे हो, कहाँ जाएगी, अब टेंजेंट ड्रा कर दो इसी पर, ये बुलेट की वेलोसिटी होगी। अब बुलेट यहाँ से पार कर जाएगी, ठीक। दिस विल बी द सिचुएशन। पहले इस सीधे बेटा, अब इस सीधे में पहले थी टकराई, कितना नीचे, इससे कंपेयर करना है कितना नीचे इसमें होल बना। यहाँ होल इसका था, अब जब बेटा यही इतना नीचे ना इसके सीध में है, इतना नीचे वो बुलेट पास कर रही है, एच कर रही है। जानते हो कि जब बुलेट यहाँ हॉरिजॉन्टल टकरा रही है, और हॉरिजॉन्टल और नेचर में केवल दो ही फ्री फॉलिंग के सिचुएशन पाए जाते हैं, या तो वस्तु को ड्रॉप कर दें या तो हॉरिजॉन्टल थ्रो करें। तो या तो ड्रॉप या तो हॉरिजॉन्टल थ्रो, क्षैतिज, दोनों ही फ्री फॉलिंग के सिचुएशन है। और दोनों में जो टाइम लगता है टी व √2h/g होता है। तो यह बुलेट चूंकि हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना इसके पास, तो इतना कितने देर में, यह माना कि यह बेटा देखो यह गिरने में, यानी कि बुलेट यहाँ से और इसके सीध में नीचे, यानी ये कहा जाए कि यह हाइट, एच हाइट गिरने में कितना समय दे रहा है। ये हाइट है ना, यही इतना बुलेट गिर रही है ना, एच हाइट गिर रही है बुलेट, एच। तो एच हाइट गिरने में बुलेट कितना समय लिया, माना टी, तो टी समय लिया मान लो बेटा। तो बेटा तो जब ये टी समय लिया ना, टी समय, तो टी समय में जो 50 मीटर है यार, वेलोसिटी तो दी ही गई है। तो यही तो पूछा कि कितना नीचे, तो माना कि हम टी समय में बुलेट जब इसको पेनिट्रेट की, इसके बाद इसको पेनिट्रेट करने में टी समय लगा, तो टी समय में बुलेट सीधे नीचे फ्री फॉल की होगी। तो एच बराबर कितना हुआ, तो एच बराबर हो गया ½ GT²।
पहला पॉइंट कि फ्री फॉलिंग का केस होता है बेटा, तो फ्री फॉलिंग के केस में ऐसे हाफ जी टी स्क्वायर होता है। अच्छा अब देखो, अब एक्स में बेटा एक्स एक्सिस पर तो स्पीड कांस्टेंट है ना, अब 50 मीटर जाना था, आज स्पीड कांस्टेंट 80 है ही, तो अब पहला इक्वेशन ये लिखोगे और दूसरा तुमको दिखाई पड़ रहा है एक्स बराबर यू टी होता है, यह भी फिक्स है। अब ये दो इक्वेशन तुम्हारे सामने है, इन्हीं की सहायता से तुम अपना आंसर दोगे। चलो अब देखो बेटा, x की वैल्यू तो दी हुई है, x बराबर तो 50 मीटर पता ही है, और u का मान 80 ये भी पता है बेटा, इंटू टी है, तो t के बराबर तो वैल्यू ऐसे बता सकते, देखो इधर से इधर हटा दो तो t बराबर कितना हो गया बेटा 5/8 सेकेंड, तो t की वैल्यू तो ऐसे ही आ गई। तो देखो बेटा जब t की वैल्यू आ गई ना तो h का मान नहीं निकल जाएगा, तब देखो h बराबर कितना हुआ बेटा, तो h बराबर हाफ, g का मान 10 और t कितना बेटा 5/8, तो 5/8 का होल स्क्वायर आप द 5/8। देखो बेटा अब ये कितना हो गया, ये हो गया 5, तो 5 और इंटू 25 अपान कितना बेटा 64, मीन्स 25 गुणे 5 125 बटे 64 क्या h ना बेटा, ये h की वैल्यू आई है ना बेटा, h बराबर या h बराबर, देखो बेटा अब यहाँ पे चाहो तो रहने दो इतना ही मीटर है बेटा, यानी कि कितना मीटर आएगा लगभग, तो 64 गुणे यानी कि 64 गुणे 2 करोगे तो 128 हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा 125 से, इसका मतलब है कि पूरा 2 नहीं आएगा, मीन्स कि 1.9 और लगभग कितना जाएगा बेटा 128 है ना, तो 1.9 के आसपास आएगा, तो अप्रॉक्स 1.9 मीटर, दैट इज द आंसर, बेटा। एक बार देख लो बेटा सब कुछ, देखिए तो ये है। अब देखिए अब यहाँ पर जो अब थोड़ा बड़ा कर दें, देखिए तो जो कंसेप्ट आप पहला क्वेश्चन देखें 90 डिग्री, 3 क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन 90 डिग्री में हमने बताया कि 90 डिग्री होता क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखें बेटा आप कि वो लड़का रील बना रहा था जो दौड़ रहा हॉरिजॉन्टल। तीसरा देखे इस तरह का क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एक ही हैं, है ना, तीनों क्वेश्चन में वहाँ पर फोर्स लगा था वाई एक्सिस पर ऊपर, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है। वहाँ फाइनल वेलोसिटी बताना था, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी न बता करके पूछा था कितना नीचे इसमें होल बनेगा। तो कॉन्सेप्ट हर जगह 90 डिग्री यहाँ पर भी आ रहा है, इससे पीछे वाले में भी 90 डिग्री था, स्पीड को कांस्टेंट लेना था। तो आपको यहाँ ये नहीं देखना है कि गुणा भाग में 10/9 रहा कि 9/5 आएगा 9/2 आए, इससे नहीं मतलब बेटा। आपको इतना तो पता है कि जो नीट में बैठ रहा है, जो IIT बैठने जा रहा है, गुणा भाग जोड़ घटाना बटा जानता है। आपको ये सीखना है यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और मैं सोचूं कैसे, 90 डिग्री को कहीं पर मैं कैसे समझूं कि यहाँ लगाना है, यहाँ यही लगाना, ये सीखना है। क्योंकि जब क्वेश्चन सामने दिखता है तो यही तो नहीं समझ में आता है कि किस फार्मूला को रखूं और कैसे इसमें मैं वैल्यू पुट करूं, कौन सा फार्मूला रखूं, यही तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो उसी पे फोकस करना है, और समझा ना, उसी पे फोकस करना है जहां प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो जानते हो उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कैसे करें उस पर फोकस करना है। ओके, फिलहाल आप एक बार देख लो बेटा, अच्छी तरह से नोट कर लो। कहीं कोई डाउट बेटा तो आप हाँ, और आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप क्या चाहिए, आपको लेक्चर कैसा लगा बेटा, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आप इतना ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और ये यदि आप थोड़ा भी मतलब ठीक ठाक इंसान होंगे बेटा, विचार अच्छे होंगे, तो आप इतना वीडियो देखने के बाद, मेहनत देखने के बाद, और आप अपना मतलब यह है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं करेंगे, जरूर बताते रहें। हो गया, चलिए और आगे बढ़े। और अब हम लेते हैं फिर नया हेडिंग, नया टॉपिक अब यहाँ पर शुरू करने जा रहे बेटा, और वह है टॉपिक हम लोगों का ग्राफिकल एनालिसिस। ओके, ग्राफिकल एनालिसिस।
चलिए, तो पॉइंट है हम लोगों का बेटा ग्राफिकल एनालिसिस, यानी कि हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि पहले बात है ग्राफ बनाते कैसे हैं, दूसरा ग्राफ बना बनाया दिया गया हो तो इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे। फिलहाल आइए एक एक लिया जाए। तो हम पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, ग्राफ बनाते कैसे हैं। चलो अब हम आपको कोई एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि बाल इज फिलिप फाले फ्रॉम ए हाइट, ड्रा, कब है क्या कह रहा है क्वेश्चन में बेटा, कह रहा कि ड्रा इट्स ग्राफ बिटवीन, हाँ किसके किसके बीच, नंबर 1 वेलोसिटी एंड टाइम, नंबर 2 वेलोसिटी एंड हाइट, नंबर 3 हाइट एंड टाइम। ओके, तो आपको कह रहा है कि कोई वस्त फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल अब आप जान चुके हैं, सीख चुके हैं। तो कोई वस्त फ्री फॉल कर रही है, अब आपसे पूछ रहा बेटा कि ये बॉल इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, तो ड्रा इट्स ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी टाइम नंबर 1, वेलोसिटी हाइट नंबर 2, हाइट टाइम नंबर 3, या तीनों ग्राफ खींच करके आप तुरंत वीडियो को रुकिए यहीं पर। यस, स्टॉप द वीडियो नाउ, पॉज करिए वीडियो को, कर दिया, यस, तुरंत अपना ग्राफ बनाइए कॉपी पर, तीनों ग्राफ नोट कर लिए, बना लीजिए पहले, बनाने के बाद तब फिर सलूशन देखिए। हो गया, चलिए अब देखिए बेटा, हाँ अब इसका सलूशन देखिए बेटा। अब सवाल है बेटा कि ग्राफ हम बनाते कैसे हैं, क्या जरूरी होता है ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ बनाने के लिए जानते हैं बेटा कि जब भी कहीं पे ग्राफ बनाओगे, तो जब भी कहीं पर किसी का भी ग्राफ, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बेटा कुछ भी मैथ हो, ग्राफ का नियम एक ही होता है। यह इसेंशियल मैथमेटिक्स जो फिजिक्स के लिए जरूरी है वो मैं सिखा रहा हूँ इस समय। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर है बेटा, जानते हो कि यह एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। तो दो फिजिकल वेरिएबल्स, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ही तुमको ग्राफ बनाना होता है। उनमें से एक को तुम यहाँ पे रखते हो बेटा और एक को यहाँ पे रखते हो, यानी कि एक एक्स एक्सिस पर लेते हो और एक वाई पर। ओके, दो जैसे अब यहाँ कह रहा है कि वेलोसिटी एंड टाइम, तो अब जनरली टी हम लोग यहाँ पर लेते हैं बेटा, वेलोसिटी यहाँ पर लेते हैं, तो तुम भी यहाँ रख दो, टी यहाँ रख दो, चार टी यहाँ रख दो, वी यहाँ रख दो, कोई मैटर नहीं, कोई बात नहीं अंतर पड़ने वाला। अब जैसे मान लो बेटा कह रहा है वेलोसिटी एंड हाइट, तो हमने वेलोसिटी यहाँ ले लिया, यहाँ हाइट ले लिया, ऐसे बनता है ग्राफ ना, ठीक। तो अब तुमको दो वेरिएबल के बीच हमेशा ग्राफ बनाना होगा। अब मान लो कह रहा है कि टेम्परेचर और जो हीट दिया गया है वह H, तो अब H और T के बीच ग्राफ बेटा, तो ऐसे थीटा यहाँ पर लोग ऐसे बनाओगे ना, जो हम हीट दे रहे हैं, जो टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है वह कैसे कैसे किसको फॉलो कर रहा था, ऐसे बनेगा। तो कुछ भी है वाट एवर, कुछ भी हो, आर यू गेटिंग हियर, क्लियर हो ना भाई। तो कोई दो फिजिकल क्वांटिटी आपको चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। अच्छा अब चलो बेटा इसके आगे बढ़ो।
अब जब जानते हो कि जब दो चीज़ें हमको चाहिए तो जब भी कभी भी ग्राफ खींचोगे तो कोई भी दो चीज़ें चाहिए। बात समझ में नहीं बेटा? अच्छा, अब तुमको ये अब इसके बाद क्या सोचना है? अब ये देखो कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन होना चाहिए। भाई देखो, जिन दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाना है ना, उनका कोई एक समीकरण याद करो, कोई इक्वेशन याद करो जिसमें दोनों आते हों। क्योंकि जब वो सामने रहेगा, वह समीकरण या इक्वेशन सामने रहेगा तो उसी को देख के ग्राफ बनाओगे ना। जैसे मैं कहूँ आपसे कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाओ, जो मूल बिंदु ओरिजिन से पास कर रही हो। ड्रा द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो पहले क्या करोगे? बोलो भाई, पहले क्या करो बेटा? दो एक्सिस बनाओगे, एक्स और वाई बनाओगे ना। मैं कहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन से पास करे तो ओरिजिन से पास करे, तो ओरिजिन से पास करा हो गया, बन गया ग्राफ। पास करा ओरिजिन से, चाहो तो इधर का पोर्शन भी दिखा दो, ऐसे दिखा दो, बन गया। मैं कहूँ कि वाई पर इंटरसेक्ट करें, तो वाई पर इंटरसेक्ट करा तो ग्राफ देखो बेटा बन गया। स्ट्रेट लाइन ये भी है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बन गया। अच्छा, अब इसका इक्वेशन क्या होता है तो जानते हो बेटा, पढ़ेगा क्लास 9th में, y बराबर mx होता है। इसका इक्वेशन क्या होता है तो इसका इक्वेशन y बराबर mx प्लस c होता है। इसका क्या होता है? y बराबर mx माइनस c होता है। याद आ रहा है? चलो अब देखो भाई, अब जो यहाँ पर प्लस c देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है यही देखो प्लस c है। यह y को प्लस भी काटा है ना, तो यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर ये इतना को बोलते हैं प्लस c, इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। और ये जो यम है इसको बोलते हैं स्लोप, प्रवणता, स्लोप, tan थीटा। यह देखो इसमें क्या है? माइनस c है ना, तो ये देखो माइनस बैठा हुआ इसलिए माइनस c है, ये माइनस c, यही है। पढ़े हो ना बेटा इसको, ये सब पढ़े होंगे, क्लास 9th में सब पढ़े हुए हैं। चलो अब जरा देखना, अब सवाल यह है कि यह स्ट्रेट लाइन की पहचान क्या हुआ, कैसे बना ये स्ट्रेट लाइन? तो देखो भाई, अब y बराबर mx मान लो इशू ले लिया जाए। अब ये देखो कि y के ऊपर देखो ग्राफ किसको लिए हो? y को लिए हो ना ग्राफ पर, जिसको लोगे उसका पावर देखोगे। देखो y के ऊपर कितना पावर है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मीन्स 1। इधर देखो x पर कितना पावर है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मीन्स 1। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जब दोनों तरफ पावर बराबर होते हैं तो हमेशा ही देखो, लिखो कॉपी में, लिखो बेटा वहां पर कि पावर सेम। दोनों साइड में यदि पावर बराबर है तो ग्राफ अवश्य ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ लिखो, ऐसे लिख लो, कॉपी बना लो सब कुछ। तो यदि पावर बराबर है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। चलो बेटा, अब मान लो मैं ऐसे लिख देता, अब बोलो स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं? बनेगा भाई। अरे इधर भी तो बराबर नहीं है, बराबर है ना? हाँ, अब यम से नहीं लेना देना, ये तो कांस्टेंट है बेटा, इसको इसके यम तो ईश्वर से नहीं मतलब। जो ग्राफ पर लिए वेरिएबल लिया बस उसी का मतलब है, जो ग्राफ पे लिया गया है ना उसी उसका पावर देखना है। तो देखो, तो y यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। अब मान लो मैं यहाँ पे कहूँ y पर 3 है, यहाँ भी 3 रहे, बस स्ट्रेट लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? चलो, तो अब ये बना, यह नियम हुआ स्ट्रेट लाइन का, यानी कि पावर बराबर होना चाहिए। हो गया? चलो बेटा, अब देखो इधर, अब मैं चल रहा हूँ आगे देखना। अब जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम, कोई एक ऐसा इक्वेशन याद करो जिसमें दोनों चीज आती हो, वेलोसिटी और टाइम। याद करो जल्दी। और फ्री फॉलिंग का केस वस्तु को छोड़ दिया गया है, याद करो। क्या करोगे बेटा? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन नंबर याद आ जाएगा, तुरंत याद आएगा, u बराबर u प्लस जी टी। यह u का मान 0 है, फ्री फॉलिंग है, u बराबर 0 है तो v बराबर जी टी होगा ना? देखो बेटा, अब देखो ग्राफ बोला है v और t के बीच, तो देखो v के बीच और t के बीच बोला है, तो अब देखो v के ऊपर पावर कितना है? 1, t पर कितना? 1। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या बना?
स्ट्रेट लाइन, ना ही बेटा ना ही प्लस सी है ना ही माइनस सी है, यानी कि ओरिजिन से पास कर रहा है। देखो और या केवल आप ये इतना पोर्शन बनाया जाए, बेटा ये टी ले लिया, यहाँ बी ले लिया। ग्राफ कहाँ है बेटा? स्ट्रेट लाइन। अब ये क्या शो कर रहा? टी पर पावर 1, वी पर पावर 1। कहाँ से देखोगे बेटा? यहाँ इस मेन इक्वेशन में देखोगे, वी का पावर 1, टी का 1, क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अब चलो अब दूसरा ले लो, वेलोसिटी एंड हाइट लो। चलो अब बनाओ भाई, चलो दूसरा पार्ट, वेलोसिटी और हाइट के बीच। हाँ अपना बना लो जल्दी से, जल्दी बनाओ। बना लिए? चलो आ जाओ। देखो अब कोई भी ऐसा इक्वेशन याद करो जिसमें वेलोसिटी और हाइट दोनों आ जाए, बस तुरंत आ जाए। इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या कहता है बेटा? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही ना? चलो अब देखना बेटा, वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर, वी के ऊपर पावर कितना बेटा? वी के पावर वी पर तो बेटा वी का पावर तो 2 है। देखो यू स्क्वायर यू तो मान तो 0 है और प्लस तो 0 है तो हटा दें बेटा इसको ना। और देखो प्लस 2gh, यू का मान 0 है। क्यों? क्योंकि फ्री फॉलिंग का केस है। फ्री फॉलिंग का केस है तो जी के दिशा में वेलोसिटी यू का मान ऑटोमेटिक 0 रही होगी। अब देखो बेटा, अब देखो अब यहाँ पर h का पावर कितना बेटा? तो h का पावर बताओ जल्दी, x पर कुछ है? नहीं मीन्स 1। यहाँ 2 यहाँ 1, क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन तो पक्का नहीं बनेगा क्योंकि बराबर होना चाहिए। तो जब भी पावर डिफरेंट आ जावे, जब भी व्हेन पावर बिकम्स डिफरेंट, क्या नोट करो जल्दी, व्हेन पावर्स बिकम्स डिफरेंट, जब भी पावर डिफरेंट हो तो तुरंत बेटा लिखना ग्राफ कैसा होगा? बस पैराबोला होगा, पैराबोला होगा। और पैराबोला का नियम तो जानते ही हो, किधर? टुवर्ड स्मॉलर पावर। जो पावर छोटा होगा उधर पैराबोला बना देना। फैंटास्टिक। आ जाओ देखना। अब हम बनाने जा रहे हैं, पावर किसका कम है बेटा? v का पावर 2 है और h का पावर 1 है। अब जरा देखना, तो अब हमने लिया, मान लो कि हम यहाँ पे ले लिए v और यहाँ ले लिया h ले लिया, या चाहे तो देखो, चाहे तो ऐसे कर दिया जाए, यहाँ v कर दिया जाए, यहाँ h कर दिया जाए। चलो बेटा अब बताओ कैसे बनेगा, क्या बनेगा? हाँ जल्दी बोलो बेटा, क्या बनेगा? पैराबोला। किधर बनेगा? जिसका पावर कम होता है। पावर किसका कम है? h का। किधर घुमाऊं? जिधर h हो। किधर घुमाऊं? जिधर h हो उधर घुमा दूं। हो गया आंसर। चलो अब बोलना, अब बोलो भाई। अब हमने ना यहाँ पे v है, यहाँ पे देखो बेटा v है, v का पावर, तो अब यहाँ से देखोगे अपना मेन इक्वेशन से पावर चेक करोगे, तुम्हारे मेन इक्वेशन में v का पावर कितना था? 2। अच्छा अभी बताओ कि हम पूरा का पूरा v स्क्वायर ही ले लिया जाए, ध्यान देना, पूरा v स्क्वायर को हम ले रहे हैं, पावर सहित ले लो, तो मैं कहूं कि v का पावर क्या है? तो कहोगे 2,
अब मैं कहूँ वी स्क्वायर का पावर क्या है, तो कहोगे 1, कहोगे ना भाई। देखो अरे सीधी सी बात है भाई, इस सर्किल के ऊपर कितना है 2, और इसके ऊपर मैं वी स्क्वायर को यदि ग्राफ पे लूँ तो जो जिसको ग्राफ पर लूँगा उसका पावर देखूंगा। तो अब वी स्क्वायर अब हमने पूरा ग्राफ पे ले लिया तो इसका पावर कहेंगे 1, तो इसका भी 1 और इसका भी 1, अब तो बराबर हो गया। तो यदि हम यहाँ वी स्क्वायर ले लें ना बेटा और यहाँ पे एच ले लें, तो अब हम वी स्क्वायर का पावर देखेंगे तो वी स्क्वायर के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। कहाँ से देखेंगे, मेन इक्वेशन में से। वी स्क्वायर के ऊपर तो कुछ है ही नहीं 1, और यहाँ भी 1, एच पर भी 1, एच पर भी 1, क्या बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा तब, ओ ग्राफ तो आएगा तब स्ट्रेट लाइन, यानी कि वी स्क्वायर लिख दिया तो स्ट्रेट लाइन बन गया। पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ अब देखो, अब एक तीसरा पार्ट क्या बोला है बेटा, कहा है हाइट और टाइम, हाइट एंड टाइम। जल्दी बोलो बेटा फटाफट। एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फ्री फॉलिंग का केस है ना, तो u बराबर 0 है, तो h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। चलो अब बोलो भाई, h का पावर 1, हाफ जी कांस्टेंट, इससे लेना देना कुछ नहीं है। t का पावर कितना भाई 2, h का 1, यहाँ पर h कह दो बेटा, यहाँ पर h का पावर 1, t का 2, डिफरेंट है ना, क्या बनेगा पैराबोला। किधर घूमेगा, जिसका पावर कम है, किसका कम है तो h का, तो किधर घूमेगा टूवर्ड h। अब ग्राफ बना दो, देखो अब बेटा, अब यहाँ पे मान लो यहाँ h ले लिया, यहाँ t ले लिया, तो जब हम कहेंगे t का पावर चेक करेंगे 2 है, h पे लिया है ग्राफ, जो लिए हूँ उसका पावर देखेंगे, h का पावर 1 है, किसका कम है बेटा h का, किधर घूमेगा h के तरफ। और यदि हम t यहाँ ले लेते बेटा, यहाँ t ले लूँ और यहाँ h करूँ तब कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, जिधर इसका पावर कम h का कम है, जिधर h होगा उधर ही घूमेगा। लेकिन यदि हम ऐसे कर दें, अब क्या होगा, अब घुमाओ किधर घूमेगा भाई h, और यहाँ टी स्क्वायर ले लिया, बोलो भाई किधर घुमा दूँ, अब नहीं घूमेगा, अब नहीं घूमेगा, सॉरी अब नहीं घूमेगा भाई, घूमेगा नहीं, क्यों भाई, अरे भाई एच ग्राफ पर हमने क्या लिया है एच, इस पर ले लिया हूँ पूरा का पूरा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का पावर देखेंगे अब, तो टी स्क्वायर के ऊपर कुछ नहीं है 1 है, 1 1 बराबर स्ट्रेट लाइन हो गया। क्लियर, आ जाओ अब नीट 2024 का क्वेश्चन ले लो फटाफट। ग्राफ पर पूछा गया क्वेश्चन बेटा, तुम्हारा पेपर होगा मिलाओ, क्या लिख पूछा था, कहा कि विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट। ओके चलो बेटा, 4 ग्राफ बना के दिया गया था, पेपर है बेटा आपके पास तो मिलाओ। 1/λ² और यहाँ पर दिया था ई को बोला था काइनेटिक एनर्जी, और ग्राफ बना था बेटा ऐसे, ये दूसरा ग्राफ था 1/λ² काइनेटिक एनर्जी, ठीक बेटा, और ए ऑप्शन बी, और फिर तीसरा ऑप्शन। हो गया बेटा, चौथा ऑप्शन सी ऑप्शन। जहां पर तो देयर आर
There are 4 options given to you. There are 4 options given to you. This question has been asked in your examination NEET 2024. And what is the here lambda? So this is the lambda, you know. And lambda is the de Broglie wavelength. Na? Lambda is the de Broglie wavelength for an electron. किस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है और काइनेटिक एनर्जी बेटा मास इलेक्ट्रॉन का m है, m इक्वल टू मास, और काइनेटिक एनर्जी बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी इलेक्ट्रॉन के मास को m मान लो, काइनेटिक एनर्जी के E मान लो, उसका वेवलेंथ लैम्डा मान लो, तो यह आपको ग्राफ बताना है विच वन इज द करेक्ट। ओके, ट्राई टू डू द क्वेश्चन, ट्राई टू डू। वीडियो को पॉज करिए, आंसर मारिए, जो सबसे अच्छा लगे, जो सबसे अच्छा लगे मार दो उस पर। तो एग्जाम में क्या करते हो, जब नहीं आता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जो भी अच्छा लगता है ना उस पर मार देते हैं। और ऐसा होने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा करने से सीखने में कितना मिनट लगता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। P100 फिजिक्स द बेस्ट आपकी फिजिक्स के लिए। चलो बेटा मारो जल्दी। किस पे मारोगे भाई, ये अच्छा लग रहा है, यहाँ मारोगे नहीं, इस पे मार दें नहीं, इस पे भी मारे। हाँ देख लो भाई, कर लो, जो नियम बताया हूँ उसे देखो। चलो तो अच्छा कौन है बेटा, इनमें से ना ये है बेटा, दिस इज द आंसर। हाउ एंड वाई, हाउ एंड वाई, क्यों? तो नियम आपको पता है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, अप्रोच क्या होगी, कैसे तुम इसको मतलब स्टार्ट करोगे, नियम अभी सिखाया हूँ। बहुत आसान है, दोनों तरफ केवल पावर देख लेना बस, कुछ भी नहीं है। लेकिन किसका देखोगे पावर, जब इक्वेशन याद होगा तब ना। अब बहुत सारे बच्चों को इक्वेशन नहीं याद होगा तो कैसे होगा क्वेश्चन। चलो बेटा आ जाओ बेटा, कम आंसर पर। अब लिखो डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो देखा बेटा कि मस्ट कंडीशन है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फिर अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो लैम्डा इक्वल टू होता है बेटा h अपान अंडर रूट 2m इंटू ई के। ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा यहाँ पर चाहे काइनेटिक एनर्जी कर दो साफ साफ, ऐसे कर दो काइनेटिक एनर्जी कर दिया, या ई के कर दे तो सही रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो 2 लेटर आ जा रहे हैं ना बेटा, ऐसे कर दे रहा हूँ ई के। तो यहाँ पर भी ग्राफ पर भी चाहो तो बेटा यहाँ पर ई के लिख दो। हो गया, आ जाओ। चलो बेटा अब करोगे क्या, कैसे करोगे जानते हो। ग्राफ किसके बीच खींचना है, लैम्डा और ई के बीच, काइनेटिक एनर्जी के बीच। यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर दिख रहा है सभी में ना, तो यदि मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये बन जाएगा h स्क्वायर अपान 2m और ये हो जाएगा ई के काइनेटिक एनर्जी। 1 बाई लैम्डा स्क्वायर सभी में लिखा हुआ है, हम भी 1 बाई लैम्डा स्क्वायर कर दें। ये ऊपर कर दो, रिवर्स हो जाएगा 2m ई के अपान h स्क्वायर। जानते बेटा कि इलेक्ट्रॉन का मास है, ये प्लांक कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया बेटा, ये इतना चीज़ें तो कांस्टेंट हो गई। तो अब आ गया हमारे पास 1 बाई लेमडा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट कोई आ गया बेटा, और ये ई के हो गया बेटा। या ऐसे रहने दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बस तुम्हारे दिमाग में अब रहना चाहिए कि भाई 2m अपान h स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया बेटा, है ना। देखना अब आपको जिसके बीच ग्राफ खींचना उसका पावर देखना है। चलो बेटा अब मान लो कि ये आपका है, यहाँ पर हमको ले लिया
1/λ² जैसा ग्राफ में लिया गया है। तो ग्राफ में उसने क्या किया बेटा, ग्राफ में आपको क्या किया, y पर ले लिया 1/λ², तब भी ले लीजिए। और x पर क्या लिया है, काइनेटिक एनर्जी, या इसमें लिया है बेटा काइनेटिक एनर्जी यानी कि ई के, आप भी ले लीजिए। ले लिया, चलिए जो ग्राफ पर लिया जाता है उसका पावर देखा जाता है। चलिए अब आप अपने मेन इक्वेशन में देखना होता है। मेन इक्वेशन ये है बेटा 1/λ² जो भी ग्राफ है उसे ऊपर देखोगे कितना है, कितना है यहाँ पर, कुछ है नहीं, नहीं मीन्स 1। यहाँ बोलो यह ई के है, इसके ऊपर कितना है, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं मीन्स 1। तो 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन प्लस सी और माइनस सी की जैसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, दैट इज द आंसर। तो ये नीट 2024 का क्वेश्चन। तो हम आपकी तैयारी करा रहे हैं अब नीट 2026 के लिए, या आईआईटी मेंस के स्टूडेंट बेटा, तो आईआईटी मेंस 2026 के लिए। तो आज का लेक्चर, आज का एपिसोड यहीं मैं रोकता हूं बेटा। और हम आपसे कहना चाहते हैं, जो भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, कि आप जब मैं अभी तो यहाँ थ्योरी बता रहा हूँ, थ्योरी समझा रहा हूँ, कुछ एक क्वेश्चन ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, और मैं थ्योरी को समझा रहा हूँ। अभी जो पहली सीट आपको मैं दिया हूँ, तो जो मैं पहली सीट दिया हूँ बेटा उसमें 167 क्वेश्चंस, 167 क्वेश्चंस है बेटा। ये सारे क्वेश्चन मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको सॉल्व करके दूंगा, फर्स्ट क्लास। पूरी साल भर नीट के एग्जाम तक आपको टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा फर्स्ट क्लास फिजिक्स की, हर अल्टरनेट सैटरडे, यानी महीने में 2 टेस्ट। पूरे जितने भी टेस्ट होंगे सबका 100% सोल्यूशन ऐसे ही बोर्ड पर एक एक क्वेश्चन समझा करके। पूरे फिजिक्स, नीट फिजिक्स, आईआईटी फिजिक्स बेटा धज्जी मत, जो सूत कहा जाता है, मैं उड़ा दूंगा, धुनाई हो जाएगी पूरे फिजिक्स की। ये मैं करूंगा। क्या आप तैयार हो? अपने आप से पूछो, क्या तैयार हो? यह वीडियो जो देख रहे हैं बेटा, ये फ्री में वीडियो देख रहे हो, और कभी भी फ्री में कोई भी चीज़ ली हुई सफल नहीं होती है। तो कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। अब वीडियो को जैसे मान लो देख लिया, एक लाइक भी नहीं किया, एक कमेंट भी प्यारा नहीं लिखा, तो इतने सेल्फिश रहोगे तो फिर कैसे तुम्हारा काम, कैसे कल्याण होगा? इतना करोगे। हो सकता है चैनल भी ना सब्सक्राइब अभी किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट डालो बेटा, अपना कुछ कम्युनिकेशन यदि अच्छा लगता है कि हाँ समझ में आ रही है मुझे बातें, नहीं तो फिर इस चैनल पे आने की ज़रूरत नहीं है। मौज मस्ती के लिए चैनल नहीं है, नाच गाना वाला चैनल है, या फिजिक्स की धुनाई होती है, फिजिक्स की सीक्रेट चीज़ें बताई जाती हैं। ओके, तो यदि ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आपके पास क्वेश्चन बैंक जो ये 167 है वह होना चाहिए, डाउट्स क्लियर होने चाहिए, टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इसके लिए आपको करना क्या है बेटा, तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको QR कोड भेज दिया जाएगा। QR कोड टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम पर है बेटा QR कोड। तो टेलीग्राम पर है बेटा, टेलीग्राम पर है क्या टी में, और ये जो ऑब्लिक, और यहाँ पर P100 फिजिक्स, या नहीं तो आप वहाँ पे दिक्कत होती है बेटा, तो 88 40 36 12 43 ये मेरा बेटा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप जो रिक्वेस्ट भेजेंगे, इस व्हाट्सअप नंबर पर बेटा रिक्वेस्ट कर दीजिएगा QR कोड भेजने का, तो QR कोड आपको मिल जाएगा बेटा। यार बेटा यहाँ पे आपको QR कोड मिल जाएगा, और QR कोड इस नंबर रिक्वेस्ट करेंगे तो भेज दिया जाएगा। और आप इस पर कुछ नहीं बेटा, बस केवल आपको करना क्या, अभी फिलहाल 499 रुपीज़ आपको तुरंत ही पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर करके बेटा आप ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट भेजेंगे, किस पर, तो आप बेटा वहाँ पर P100 फिजिक्स, ये ग्रुप है बेटा, फिजिक्स नीट 2026, ये व्हाट्सएप ग्रुप है। इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप रिक्वेस्ट भेज देंगे बेटा, या हमारे इस नंबर पे जो भेज देंगे, ये देखो देखिए, यह पेमेंट करने के बाद में इस पर रिक्वेस्ट भेज देंगे
या QR कोड मंगाने के लिए इस पर आप रिक्वेस्ट भेजिए 8840361243 व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिएगा, QR कोड मिलेगा, पेमेंट करिएगा, पेमेंट करने के बाद में फिर इस पर रिक्वेस्ट भेजिएगा। अदरवाइज आप नहीं भी भेजेंगे तो मैं आपका पेमेंट होने के बाद तुरंत जोड़ दूंगा इसमें। तो आप इस ग्रुप में आप जुड़े होंगे। अब आप कहेंगे सर लाइव क्लास कैसे मिलेगी हमको? तो लाइव क्लास की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ बेटा। अभी जब यह ग्रुप में जब बहुत सारे कुछ लोग हो जाएंगे तब हम लाइव क्लास ऐप पर अपने आप को देना शुरू कर देंगे। तो क्या फिर से पेमेंट करना पड़ेगा? हाँ, तो जो बच्चे बेटा लाइव पढ़ेंगे यानी एप्लीकेशन ऐप पर पढ़ेंगे, जो लाइव पढ़ेंगे ऐप पर लाइव के लिए, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब लाइव पढ़ने के लिए बेटा 1999 जमा करना होगा। चूँकि आप 499 जो जमा कर चुके होंगे उनको केवल 1500 रुपीज़ जमा करना होगा। ओके, लेकिन वह होगा तब, जब होगा तब होगा। तो अभी फ़िलहाल अभी जो चालू है आप उस पर पढ़िए, इस पर पढ़ने की तुरंत व्यवस्था बना लीजिए अपनी बेटा, इस पर पढ़ने की फर्स्ट क्लास की व्यवस्था बना लीजिए। तो चलिए इसी के साथ में इस लेक्चर को रहता बेटा, और अगले लेक्चर में जस्ट तो मैं जैसा कि आपको बोला हूँ कि हर 48 आवर्स के अंदर आपको वीडियो मिलेंगे, हर 48 आवर के अंदर आपको वीडियो मिल जाएंगे बेटा। तो जब तक आप इसको फिनिश करेंगे तब तक अगला इसका पार्ट मिलेगा। तो अभी से द बेस्ट कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, अच्छी तरह से टॉपिक को समझिए, अच्छी तरह से करिए, अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, ताकि अगला जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम अपने समय पर होगा। मई फर्स्ट वीक आपका डेट फिक्स है बिल्कुल है। तो चाहे पढ़ना आज से शुरू करिए, चाहे पढ़ना 2 महीना 4 महीना बाद से शुरू करिए बेटा, एग्ज़ाम अपने समय पे होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।